जब बाजार में पैसा बहुत ज्यादा हो जाता है तो उसका असर क्या पड़ता है? इसका सीधा असर पड़ता है कि किसी भी प्रोडक्ट की रेट इंक्रीज हो जाना। जब मार्केट के अंदर पैसा आ जाता है खूब सारा, तो किसी भी प्रोडक्ट का उसका प्राइस बढ़ जाता है, रेट बढ़ जाता है। तो सबसे पहले बाजार में पैसा, पहले क्या होता था, हम बात करें 1990 की, तो उस टाइम मार्केट के अंदर पैसा मतलब बहुत लो था, जिसकी सामान का जो रेट था वो काफी यूजुअल और मतलब नॉर्मल था। ठीक है। आज की डेट में क्या देखा जाए, 2022 या फिर 26 में, तो सामान वही है, कोई भी प्रोडक्ट है वो वही है, उसकी रेट है काफी ज्यादा बढ़ गई है रेट। ऐसा क्यों हुआ है ना? क्या हुआ है, इसका मतलब क्या है, दाम क्यों बढ़ा? यही चीज को हम जानेंगे कि ऐसा क्यों हुआ है। ठीक है। बहुत ही सही तरीका है जिसको मैं बताऊंगा आपको, और ये बहुत ही एक बड़ा प्रॉब्लम भी है कि ये ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है। चलो हम आगे बढ़ते हैं। एक एग्जाम्पल से मैं आपको बताऊंगा। मान लो कि कोई एक पर्सन है, ए और बी और सी। ठीक है। महंगाई क्यों बढ़ रही है, तो मतलब महंगाई क्या ऐसा तरीका है कि महंगाई बढ़ रही है। मान लो कि टी एक बिजनेसमैन है। ठीक है, बिजनेसमैन है। और ए क्या है, एक कस्टमर है। ठीक है। और बी भी एक कस्टमर है। अब ये दोनों कस्टमर है और ये कोई एक ट्रेडर है जो कि ये सामान बेचता है। ठीक है, ट्रेड करता है किसी मार्केट के अंदर। अब ए प्लस बी, ये दोनों मिलके 3 महीने में 100 रुपए जोड़ते हैं। 3 महीने में 100 रुपए कमाते हैं, है ना? और वही ये सामान बेच रहा है 100 रुपए का। ये सामान भी 100 रुपए का बेच रहा है, जो कि इसका नेचुरल प्राइस है। ठीक है। नेचुरल प्राइस इसका 100 रुपए किसी सामान का। अब कहीं से ए को या तो फ्री में पैसा मिल गया बिना किसी मेहनत के। ठीक है। इसने मेहनत भी नहीं की और इसको पैसा मिल गया, 100 रुपए मिल गए इसको। ठीक है, 100 रुपए मिल गए। बी को नहीं मिले, मेरी मतलब मेहनत करके ही जोड़ रहा था। ठीक है। अब मान लो कि ए को पैसे छापने की मशीन मिल गई। ठीक है। पैसा छापता है वो, पैसा छापता है। अब ये तो आसानी से बिना मेहनत के 100 रुपए इसको दे देगा। ठीक है, नेचुरल प्राइस के पैसे दे देगा। अब क्या हुआ, मार्केट के अंदर पैसा हो गया थोड़ा ज्यादा, बंदे के पास पैसा है। अब इसके पास ताकत है, उस पैसे को ज्यादा दे सकता है। अब ये भी क्या करेगा, ये 100 का सामान 136 में कर देगा, मान लो 140 में भी कर देगा, तो भी ये पैसा दे देगा। ठीक है। क्या हुआ है इसका, एक और सामान मिल गया बिना बिना किसी मेहनत के। ठीक है। एक के पास पैसा ज्यादा है और कीमत उसकी देने को तैयार है। अब ठीक किसको बेचेगा? अब जो ये टी है, सामान बेचेगा थे, ये टी तो उसे ही बेचेगा जो ज्यादा पैसे देगा। ठीक है। जो ज्यादा पैसे देगा वो उसे ही बेचेगा टी, क्योंकि उसको तो पैसे से मतलब है, कीमत उसको ज्यादा मिल रही है, तो इसलिए नई कीमत के हिसाब से बेचेगा 130 रुपए का सामान। इसे क्या बोलते हैं, अब इसका कॉन्सेप्ट है, जब बाजार में पैसा एक्स्ट्रा है तो लोग पैसे देने को ज्यादा तैयार होंगे, पैसे ज्यादा देंगे। ठीक है। और कीमतें भी बढ़ जाएंगी। जब लोगों के पास कैपेबिलिटी है कि पैसे ज्यादा रखते हैं, तो इसका सामान उसको खरीद सकता है। ठीक है। अब क्या बोलते हैं, जैसे कि मान लो, अब इस दुनिया में जो है यही हो रहा है, जब कोई भी सरकार या फिर बैंक, जब सरकार या कोई बैंक जब धीरे धीरे पैसा छापती है, उसने पैसा छापा। ठीक है, छाप दिया पैसा उसने। ठीक है। अब
मार्केट के अंदर वो पैसा आ गया। मान लो कि सरकार ने कोई पैसा छापा, उसको एक पुल बनवाया, ठीक है, पुल से पैसा आया मार्केट में, ठीक है, मजदूर को आया या फिर किसी लेबर को आया, ठीक है, उस लेबर को आ गया। अब वो कहीं से उसको मतलब पैसा मिल गया, और ये पुल बनाने से उसको पैसा मिल गया। अब पैसे मिलने से फिर मार्केट में पैसा आ गया, मार्केट में पैसा आ गया, फिर वो खर्च भी होगा, ठीक है, खर्च होगा। और लोगों के पास पहले से ही पैसा है, उसके पास पहले से ही पैसा है, फिर भी उसके पास और प्लस हो गया पैसा, ठीक है, प्लस हो गया। अब कोई भी सामान 100 रुपए का मिल रहा है, तो उसको आसानी से खरीद लेगा वो। अब वो मतलब ट्रेडर क्या करेगा, उसको ट्रेडर उसको सामान 140 या 130 में कर देगा, वो ज्यादा पैसे कमाएगा फिर। अब इससे क्या हो गया, इन्फ्लेशन बढ़ गया, ठीक है, इन्फ्लेशन हो गया ये। अब इन्फ्लेशन से क्या हो गया, महंगाई बढ़ गई, तो महंगाई बढ़ गई तो पैसे की वैल्यू कम हो गई। जो पहले का नेचुरल प्राइस था, उसकी जो वैल्यू है वो बढ़ गई, और 100 रुपए की कीमत वो घट गई। अब 100 रुपए की जो कीमत थी उस टाइम, वो 140 की हो गई। डिफरेंस उसमें यह है कि इन्फ्लेशन का मतलब हो गया, सरकार ने पैसा छापा या बैंक ने पैसा छापा, तो मार्केट के अंदर होगा, सर्कुलेट हुआ, तो इस वजह से पैसा ज्यादा छपा, ठीक है। पहले जो चीज पहले जो चीज आसानी से मिल जाती थी, वो अब महंगे रेट में मिलेगी, ठीक है। मतलब आपकी खरीदने की ताकत जो है घट गई। मतलब इसको बोलते हैं परचेसिंग पावर। परचेसिंग पावर हमारे उसकी घट रही है, ठीक है। जैसे कि मान लो अब लोग पता क्या सोचते हैं, लोग इसको अपनी किस्मत सोचते हैं कि ये हमारी किस्मत है कि हम इसको नहीं खरीद पा रहे हैं, ठीक है। पहले क्या होता था, गोल्ड का रेट 6,000 रुपी था 2004 में। आज इसका गोल्ड का रेट है 1 लाख 40,000 है, ठीक है, 2026 में। इन लास्ट 22 ईयर्स में मार्केट के अंदर पैसा सर्कुलेट हुआ है, ठीक है, सर्कुलेट हुआ, तो इस वजह से लोगों के पास आज के टाइम में पैसा ज्यादा है पहले के मुकाबले, ठीक है, लोग ज्यादा अमीर आए। तो इसी वजह से यहाँ पैसा ज्यादा है, तो यहाँ भी पैसा बढ़ेगा। वो चीज 6,000 की थोड़ी ना रहेगी, वो चीज तो डायरेक्ट बढ़ेगी ना। जब यहाँ पैसा सर्कुलेट हो रहा तो यहाँ भी पैसा सर्कुलेट है। लेकिन इसका मतलब है क्या, ठीक है, मैं दोबारा समझाऊं। चीज वही है, ये भी चीज वही है, लेकिन साल चेंज हो गया, पैसा ज्यादा आ गया। पैसा ज्यादा आ गया तो यहाँ भी पैसा बढ़ाना है। सरकार दोनों को बैलेंस करती है। ये दोनों को बैलेंस करने का मतलब यह है, लोग मेहनत करके भी पैसे कमाएं, लोग मेहनत भी करें और काम भी ना रोके, पैसा भी छापता जाए। सरकार ये काम नहीं करती है, पैसे छापेगी, पैसा देगी, मेहनत भी कराएगी, सारे काम कराएगी, लेकिन चीजें महंगाई बढ़ जाएगी। फिर कहते हैं लोग ये हमारी किस्मत है, हम इसको नहीं खरीद पा रहे, किस्मत किस्मत की वजह से नहीं खरीद पा रहे। लेकिन ऐसा नहीं, कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। असली रीजन इसका है क्या, मैं साफ सीधे बताऊं। असली रीजन है सरकार जो होती है, सरकार को मान लो कहीं पैसे की जरूरत पड़ी, ठीक है, उसको मान लो इलेक्शन कराना है या डेवलपमेंट कराना है, ठीक है, डेवलपमेंट कराना है, या फिर कोई भी वॉर लड़नी है, तो उसमें पैसा होता है बहुत, पैसा चाहिए काफी सारा। अब क्या करेगी सरकार, अपने बॉन्ड शेयर करेगी, ठीक है, बॉन्ड शेयर करेगी अपने लोगों को, या तो लोगों से पैसा लेगी, ठीक है, या बैंक से पैसा लेगी, जैसे बोलते हैं रिजर्व बैंक, ठीक है। अब लोग ये सरकार को इस सारा पैसा इस पे करे, रिजर्व बैंक उसको खरीद लेते हैं, सारे सरकार के सारे बॉन्ड खरीद लेते हैं, ठीक है, सारे बॉन्ड खरीद लिए। अब रिजर्व बैंक क्या करेगी, रिजर्व बैंक जो है उसको पैसा छापती है,
उतने रुपए का सारा पैसा छाप देगी, नया नया पैसा, बिल्कुल नया। ठीक है, नया पैसा छाप देगी और सरकार को दे देगी। ठीक है, सरकार को दे दिया, सरकार क्या करेगी, या तो वॉर में पैसा लगाएगी, ठीक है, वॉर में लगाएगी, या डेवलपमेंट में लगाएगी। डेवलपमेंट में लगा दिया, मान लो डेवलपमेंट लगा, पुल बना दिया कोई, ठीक है, पुल बना दिया, इससे क्या हो गया, मार्केट के अंदर मटेरियल खरीदा जाएगा, मटेरियल खरीदा जाएगा, यहाँ पैसा बच गया। ठीक है, और लेबर को पैसा दिया जाएगा, यहाँ पैसा बच गया। अब बिल्डर को पैसा दिया जाएगा, ठीक है, यहाँ पैसा बढ़ गया। अब कोई भी मान लो करप्शन वगैरह होती है, वहाँ पैसा बढ़ गया, सारा पैसा ही बच गया। क्या हुआ, यहाँ से टैक्स वगैरह लेगी सरकार, यहाँ से तो अपना रोटेशन कर लेगी, टैक्स लेगी, किसी भी चीज़ से लेगी, यहाँ भी टैक्स लेगी, यहाँ भी टैक्स लेगी, यहाँ भी टैक्स लेगी, यहाँ टैक्स, ये सबसे टैक्स लेके इसको रिजर्व बैंक को वापिस कर देगी। मार्केट के अंदर आ गया नया पैसा, बिल्कुल सरकार, मतलब लोगों के पास पैसा था पहले से, ठीक है, लोगों के पास पैसा था, और पैसा इंक्रीज हो गया उनके पास, और पैसा इंक्रीज हो गया। और पैसा इंक्रीज होने से क्या हो गया, जैसे जो चीज 100 रुपए की थी या 400 रुपए की थी, उसके रेट हो गए अब 200 रुपए, उसके हो गए 800 रुपए। ठीक है, अब यहाँ से वो पैसा कवर होगा, यहाँ से वो पैसा कवर होगा, यहाँ प्लस टैक्स, यहाँ पे प्लस टैक्स, ये सरकार लेगी अपने पास टैक्स। ठीक है, ये सरकार टैक्स लेगी अपने पास, यहाँ से सरकार को हो गया फायदा, और यहाँ होगी इन्फ्लेशन, महंगाई हुई, बढ़ गई। ठीक है, चीज वही है, रेट वही है, इन्फ्लेशन बढ़ गई। ठीक है, इन्फ्लेशन बढ़ गई, साल बदल जाएगा, पैसा बदल जाएगा, लेकिन इन्फ्लेशन पे भी फर्क पड़ेगा बहुत ज्यादा। ठीक है, अगर आपको कोई भी और चीज जाननी हो तो मैं जरूर मुझे बता सकते हो, मैं उसको रिप्लाई जरूर दूंगा। देखो, फिर दोबारा मैं एक बार मेरा सही से जो चीज है, जब बाजार में, ठीक है, जब बाजार में पैसा आता है तो पैसा बढ़ जाता है, तो पैसा बढ़ता है, तो चीज है ना, तो लोग मान लो, तो लोग ज्यादा खर्च करते हैं। ठीक है, फिर क्या होता है, लोग ज्यादा खर्च करेंगे, कीमतें बढ़ जाएंगी, कीमतें बढ़ती रहती है, और पैसा क्या हुआ, पैसे की वैल्यू कम हुई, पैसे की वैल्यू घट गई। इससे ही कहते हैं इन्फ्लेशन। इस 4 पॉइंट की वजह से पैसा जो इन्फ्लेशन है वो हमारा बढ़ता जाता है, बहुत ही ज्यादा गलत तरीका है, सरकार पैसे छापती है। ठीक है, अपने फायदे के लिए पैसे छापती है, लेकिन महंगाई बढ़ती है, इसलिए 64 था $1 का कॉस्ट। ठीक है, डॉलर का कॉस्ट आज 93.3 है, $1। पैसे छपने की वजह से उसका इन्फ्लेशन आ गया है, इसलिए हमारा जो रुपया है वो घटता जा रहा है, बहुत पैसे की वैल्यू घटती जा रही है, कोई फायदा नहीं है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आप अपना ध्यान रखिएगा। ठीक है, कोई भी दिक्कत हो मेरे को बताइएगा, मैं उसको एक्सप्लेन जरूर करूँगा।